This video is dedicated to the वुमेन्स स्पेशली कि जो 8-9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जो 1 साल 2 साल का जब करियर गैप या फिर ब्रेक जब आता है तो उनके लिए बहुत टफ होता है। तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस समय कि आपका करियर कंटिन्यूअसली बना रहे एंड आप इन सब कॉर्पोरेट से फिर से कनेक्ट होके अच्छे से आपका करियर आगे बढ़ाए। मैंने 30 to 40% वुमेन्स को ये देखा है, इंक्लूडिंग माई वाइफ ऑल्सो, कि जब प्रेगनेंसी के बाद जो एक चेंज आता है माइंड में या फिर हर तरह से एक बदलाव जो आता है वो बदलाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि उस औरत को अपना ममता अपने बच्चों के प्रति देना या फिर वो एक कनेक्ट नया बनाना एंड देन उसके बाद जो कॉर्पोरेट से कनेक्ट टूटना, बाकी उसकी जिम्मेदारी, राइट, एक मदरहुड की फीलिंग, वो हर एक चीज ना उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। बट फिर भी वो सर्वाइव करती है। उसमें से कई सारी वुमेन्स है जो सर्वाइव करती है, कई सारी नहीं कर पाती है, कई सारी वुमेन्स को तो ट्रैक नहीं मिल पाता है, कई सारी वुमेन्स को आगे कैसे अभी प्लान करे वो नहीं समझ में आता है। बहुत बार छोटी छोटी कंपनियों में होने के कारण 6 महीने बाद उनका नौकरी भी चला जाता है। तो इन सब पे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, मैं अपनी राय रखूंगा ताकि आपको इसे हेल्प मिले कि आप आगे जा सकते हो। तो जैसे कि अभी अगर आप पहले मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर कैपिटल मार्केट या फिर कई ऐसे फील्ड में हो, आप कई और कौन से बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स भी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, गवर्नमेंट है, आईटी, बहुत सारे हैं। ये बात आप सबको लागू होगी कि अपने अपने फील्ड के बारे में सोचना है। ऐसे कई सारे यूट्यूब पे फ्री चैनल्स भी मिलेंगे, राइट। आपका एक 2-3 महीने का जो समय होगा, मैं कहूंगा कि अपने बच्चों के प्रति या फिर जो भी है उसके प्रति दे दीजिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। उसके बाद हर दिन 30-40 मिनट्स कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए खुद को राजी करना है, खुद के मन को राजी करना है एंड पढ़ना शुरू करना है कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत, ताकि वो लगे कि हम अभी भी कनेक्ट है। क्योंकि माइंड का क्या है ना, माइंड हमेशा लेटेस्ट वाली चीजें याद रखता है, पुरानी वाली चीजें एक तो कंफ्यूज करता है या फिर भूल जाता है। एंड जैसे जैसे माइंड द्वारा काम या फिर तुम जो काम करते थे या फिर जो भी नॉलेज है अगर भूलने लगता है ना, तो तब जाके सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यानी कि 1 साल बाद 2 साल बाद। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि ये आप एज ए सेड कि जो मदरहुड की फीलिंग होती है वो तो आप जी लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा समय निकाल के देना शुरू करिए अपने पढ़ाई को। पढ़ाई करिए थोड़ा, यानी कि 30 मिनट्स भी इनफ है। कोई वीडियो देख लीजिए या फिर कोई बुक्स या फिर नोटबुक पढ़ लीजिए। पढ़ने का मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ने की कोशिश करिए। काउंसलिंग ले लीजिए इमीडिएटली ऑन टाइम, या फिर कनेक्ट होकर जो एक्सपर्ट्स है इंडस्ट्री के उनके साथ बात करना शुरू कीजिए एंड खुद को राजी करना शुरू कीजिए कि मुझे काम भी करना है, मुझे जॉब भी करना है, या फिर मुझे जो भी है बिजनेस भी करना है, मैं करना चाहती हूं। अगर आप इस कंफर्ट जोन से अगर खुद को बाहर निकाल देती हो तो ट्रस्ट मी, जॉब तो क्या आप कुछ भी कर सकती हो। क्योंकि जो आपके डिलीवरी के समय जो पेन होता है, अगर उतना पेन, कहते हैं ना कि बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे पेन होता है, अगर उतना पेन अगर आप सह सकती हो तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी कर सकती हो। इसलिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस प्लान होना चाहिए। जैसे भी प्लान के लिए मैंने कहा कि अपने बैंकिंग इंडस्ट्री में तो क्या इक्विटी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जितने भी ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, 10-15 स्वैप्स, डेरिवेटिव्स, इनको डेली पढ़ना शुरू करना है। क्योंकि इंटरव्यू भी इसी के ऊपर होता है, सवाल भी इसी के ऊपर पूछे जाएंगे। एंड जिस प्रोसेस के साथ आप पहले से काम करती थी उसके साथ उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू करिए, या फिर जो अगर प्रीवियस बंदे कॉन्टैक्ट्स में तो उनसे बात करके बात करना उनसे शुरू कीजिए। पूछिए कि काम क्या करते थे, वही काम है क्या, ऐसे ही काम है क्या। क्योंकि वो एक्सपीरियंस एंड जो डेली आप पढ़ाई के थ्रू जो आप प्रोडक्ट्स पढ़ते हो ना, वही काम है जो आपको, या फिर वही जो प्रिपरेशन है आपको जॉब लगने के लिए हेल्प करेगा। एंड दूसरा होगा कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहो। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है कि वो काम देते हैं, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी। ऐसे हो सकते हैं कि 10-15% कंपनीज की जो दे डोंट लाइक इट, क्योंकि उनको लगता है कि ये ज्यादा फिर छुट्टी लेगी, ये लेगी, वो लेगी, इसलिए आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे कंपनीज है या फिर HR है कि जो प्रीफर भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो 110% वो दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ही वुमेन्स कैपेबल होते हैं एंड ऑल। तो इसलिए ये बात भी समझ जाइए
कि 10-15% कंपनी की वजह से पूरे कंपनी का पूरे इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करना है अपने को बस वे ढूंढना है एंड वे वैसे ढूंढना है कि हर दिन उठ के कंपनी का करियर पोर्टल चेक करना है, टॉप 10 कंपनीज को सेलेक्ट करो, उनका करियर पोर्टल चेक करो, उनकी रिक्वायरमेंट देखो, उसके हिसाब से रेज्यूमे डेवलप करो, काउंसिलर या फिर करियर कंसल्टेंट से हेल्प ले लो एंड अप्लाई करते रहो। अल्टीमेटली तुम्हें एक नहीं तो दो नहीं तो तीन, जितने भी कंपनीज है, अगर आपने एक 10-15 कंपनीज को टारगेट करके बार बार ये प्रैक्टिस करी तो आपको कॉल लेटर, इंटरव्यू, एवरीथिंग आ ही जाएगा। ये प्रोसेस है, आपको फॉलो करनी है एंड हर दिन एक चेंज करना है, हर दिन एक जॉब अप्लाई करना है। 10,000 कंपनीज है तो 10,000 कंपनीज को अप्लाई नहीं करना है। अपने को क्या करना है, टॉप के 5 प्रोसेसेस पिक करना है, उसकी काउंसलिंग या ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग ले लो, काउंसलिंग ले लो एज ए सेट, एंड देन उसके बाद टॉप 10 या 20 कंपनीज है उसको टारगेट करके अप्लाई करना शुरू करो। एंड आपकी जो मदरहुड की जो जर्नी होगी उसमें से एज ए सेट 15-20 मिनट भी अगर आप खुद को राजी करके अगर आप प्रोडक्ट नॉलेज लाइक इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब पे अगर आप देना शुरू करोगी या फिर कम्युनिकेशन, सो आई एम श्योर कि आपको इमीडिएटली जॉब मिलेगा। या फिर अगर आप कॉर्पोरेट में फिर से री एंट्री करोगी तो भी मन करेगा आपका कि यस मुझे ये करना है। अगर आप ये सब फॉलो करती हो तो ट्रस्ट मी, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है जो करियर में आते हैं वो आएंगे ही नहीं, दूर हो जाएंगे। एंड दूसरा होगा, अगर आप कहीं टेक्निकल कोर्सेज वगैरह अगर आप मीनवाइल समय रहेगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास समय होता है, आधा घंटा, 15-20 मिनट जो भी है, अगर आप सामने लगा के रख के अगर ऐसे देखते कंप्लीट भी अगर करोगी ना तो भी काफी ज्यादा राहत आपको मिल सकती है। तो ये प्रैक्टिसेस फॉलो करिए। एंड अगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको और गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए। मेरी टीम और मैं हमेशा आपको जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, कोचिंग करेंगे, ताकि आप बेहतर आपके लाइफ में आगे बढ़िए। एंड अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है या फिर ये बहुत सारी चीजें मैं कहता हूं अगर ये अच्छी लगती है, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए, ताकि यही एक है जो हमको और ऊर्जा देता है ताकि हम आपके लिए कंटेंट बनाएं। धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऑन डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू।